श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कुबेरश्वर शिव पुराण कथा कुबेरश्वर धाम में 17 सितंबर से शुरू हो गई। ये 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 17 से 21 सितंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा कुबेरश्वर धाम में आप पहुंचकर भी सुन सकते हैं। बस वहां पर पांडाल नहीं लगाए गए हैं। पानी या फिर धूप से आपको अशुभता हो सकती है। आज 18 सितंबर दूसरे दिन की पितृपक्ष की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई और इस वीडियो में आपको 19 सितंबर मतलब यानी कि कल श्राद्ध पक्ष के विशेष प्रदोष के बिल्कुल नए उपायों की जानकारी देंगे। साथ ही 19 और 20 श्राद्ध शिवरात्रि में आपको कौन सा विशेष और नया उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, उसकी आपको जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें, अगर आपने 18 सितंबर की ऑनलाइन श्राद्ध शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। बढ़ते हैं जी कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। और कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना, सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। सभी दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, उनके लिए कहना सरल है, पर उन्हीं लोगों को कोई सुनाए समझाए उन्हें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुनने से ज्यादा कठिन है सहना, और उससे भी कठिन है अपनी पुरानी सभी बातों को भूलकर प्रेम से रहना। जो हुआ उसे बार बार याद करने से आप अपने जीवन में दूसरों के जीवन में कष्ट क्यों लाना। पुरानी बातों को भूलकर हमें प्रेम से जीवन जीना चाहिए। बढ़ते हैं जी कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। नवीन कुमार सोनी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, संतान सुख नहीं था, सब कुछ ट्राई किया पर वहाँ कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। कई बार पशुपतिनाथ व्रत करने की सोची पर व्रत नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ अड़ंगा आ ही जाता था। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी के आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते आगे कथा की तीसरी विशेष जानकारी की। गर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के कई साल निकल गए थे, संतान सुख नहीं था, मैंने 11 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। पर मैंने बाबा का द्वार नहीं छोड़ा, बाबा का विश्वास नहीं छोड़ा। घर वालों ने कहा, इतने बार पशुपतिनाथ व्रत कर लिया है फिर भी लाभ नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करके देखो। पर मैंने बाबा पर भरोसा रखा। घर वालों से सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाने को कहा। कुबेर भंडारी की धरा में पहुंचकर विनती की और कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन किया और बाबा ने सुन ली। वर्षों के बाद संतान सुख हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। बिमला जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भतीजा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो रहा था, वह हार गया था। पर हमने कहा, हार मत मानो, 4 गुना अधिक परिश्रम का और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम दो। उसने ऐसा ही किया और उसकी लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पांडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। मोनिका जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 2022 की आपकी कथा सुन रही हूँ, 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। उसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना जमीन थी, ना नौकरी थी, ना व्यवसाय था। परोहर गोवर धाम आई हूँ, ना व्यवसाय था पर कुबेरेश्वर धाम आई, कंकड़ रूपी शंकर का पूजन किया, रुद्राक्ष लेकर चले गए और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बाबा ने मुझे सब कुछ प्रदान किया। बाबा ने मुझे मकान प्रदान किया, गाड़ी प्रदान की, दुकान प्रदान किया, सब कुछ दिया और अब मैं हर 3 महीने में शिहोर कुबेरेश्वर धाम आती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी, 19 सितंबर श्राद्ध पक्ष की विशेष प्रदोष के उपाय जानकारी कल गुरुजी ने दी थी जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, पितृपक्ष के प्रदोष के दिन आपको 1 कलश जल, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। फिर से सुन लीजिए, क्या-क्या ले जाना है? 1 कलश जल, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना, ये सभी चीज़ें आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसी क्रम में अर्पित कर सकते हैं जिस पर गुरुजी ने बताया। 1 कलश जल अर्पित कर दें, इसके बाद 1 बेलपत्र अर्पित कर दें, फिर 1 चावल का दाना अर्पित कर दें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले जल अर्पित कर दें, इसके बाद चावल का दाना अर्पित कर दें, उसके बाद बेलपत्र अर्पित कर दें। पहले आप जल अर्पित करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। इसके बाद इसी नियम के अंतर्गत आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक एक जगह प्रज्वलित करना है। कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं? जो आपके घर के नज़दीक है, वहाँ आप प्रज्वलित कीजिए। कौन-कौन सी जगह गुरुजी ने बताई? बेलपत्र, तुलसी या फिर शिव मंदिर या फिर पीपल का वृक्ष या फिर बट वृक्ष या फिर आंवला। इनमें से किसी एक जगह आपको एक दीपक अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पीपल का या फिर बट वृक्ष या आंवला या फिर तुलसी का वृक्ष, जो भी आपके घर में अगर आपके घर में उसका क्या कहते हैं बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे भी आप
दिया जो है वो जला सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में दिया जलाना है। ये किसी एक जगह आपको दीपक जलाना है। ये पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए करना है। बस इतना कर देने से आपके पितरों के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये दीपक आप भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। भोलेनाथ कृपा आपके पितरों को प्राप्त हो, इसलिए आपको इस दीपक को गोल बाती का प्रज्वलित करें। जो जगह बताई है उसमें से किसी भी जगह पे आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर बन सके तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शाम के समय प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या कहलाता है उन्हें बता दें, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय होता है, प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय में आपको मंदिर में पहुंचकर दीपक प्रज्वलित करना है। यदि समय बताया जाए तो 6:30 से 6:30 से लेकर के 7:45 का मतलब 8:45 का समय जो प्रदोष काल का है। इस बीच आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पर अगर बेलपत्र का पौधा है तो उसमें भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घर में अगर तुलसी माता का पौधा है तो आप वहाँ पर भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वीं और विशेष जानकारी की ओर। इस श्राद्ध शिवरात्रि में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध में ही जो अभिषेक पुराण कथा पिछली ऑनलाइन हुई थी उसमें बताया था। गुरुजी ने बताया कि आपको एक विशेष उपाय करना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है, फिर तुम्हारे जीवन में ये व्यय बेकार चल रहे हैं या फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, सब गलत रहेगा। आपको इस पितृ पक्ष की श्राद्ध अमावस्या में पितृ अमावस्या में आपको एक सरल और आसान उपाय करना। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना। इसके बाद 3 बार चावल के दाने जो 3 चावल के दाने हैं, उनको एक साथ अर्पित करना है। क्या करना है आपको जाना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद 3 बार चावल के जो 3 चावल के दाने हैं, मतलब एक-एक करके उनको एक साथ अर्पित कर देना है। उसके बाद 3 बेलपत्र आपको एक साथ अर्पित कर देना। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले एक शिवलिंग पर जाकर 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद 3 चावल के दाने अर्पित करने हैं। इसके बाद आपको 3 बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद 3 बार स्वधा, स्वधा, स्वधा बोल देना है। बस इतना ही करना है। जीवन में कितना भी गलत चल रहा हो, कितने ही के प्रकार के दोष क्यों ना हो, सभी दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, पितृ पक्ष में कोई भोलेनाथ को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर देता है या फिर अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर कुछ नमः शिवाय ओम कुछ भी भोलेनाथ के लिए बोल देता है, तो उसके पितृ वैतरणी में नहीं जाते हैं, भोलेनाथ जी के पास से तर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी को। गुरु जी ने बताया कि सितंबर माह में जितनी भी शिव पुराण कथा होंगी वो सभी ऑनलाइन होगी। आगामी कथा इस कथा के बाद जो होगी वो 24 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद अक्टूबर का महीना जब आएगा, अक्टूबर को सभी शिव पुराण कथा ऑफलाइन होगी, कथा पंडाल में होगी, जिसे आप टीवी और मोबाइल पर ऑनलाइन देख पाएँगे। कथा पंडाल में पहुंचकर भी इस कथा का श्रवण कर पाएँगे। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगाँव में पंडाल में कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक महाराष्ट्र में पंडाल में कथा होगी। 25 से 29 अक्टूबर तक घनौरा छत्तीसगढ़ दुर्ग में कथा पंडाल होगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जो जानकारियाँ हैं उससे लाभ प्राप्त हुआ। अगर कोई भी लाभ आपको प्राप्त हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। शिवरात्रि और शिवतेरस अब की बार एक ही दिन पड़ रही है। कल ही शिवतेरस है और शिवरात्रि है, क्योंकि परसों 14 है और उसके बाद में अमावस्या है, तो परसों तो शिवरात्रि नहीं होएगी। अगर कल देर से भी शिवतेरस लगी होएगी तब भी तेरस लगी होएगी तब भी आज द्वादशी है, कल तेरस है। तो इसलिए जो तेरस की रात होती है उसको ही शिवरात्रि कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रदोष काल की जो सॉरी प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि देर से जो होती है वो लगता है तेरस। कभी-कभी द्वादशी में भी प्रदोष का व्रत पड़ जाता है, कभी तेरस में पड़ता है। तो जब तेरस में पड़ता है तब तेरस प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन होती है, इसलिए शिवरात्रि कल है, परसों 14 है और 21 को अमावस्या है। 22 से हमारे यहाँ सबके यहाँ नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।